राज कहानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी बचपन पे सकीना के फिदा कर दी जवानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी तूफान मज़हरा की दुआओं का सिला है अब्बास तेरा नाम ही ज़ैनब की रिदा है अब तक तेरा ममनून है इस्लाम का बानी है तेरी वफाओं अजब गाज कहानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी है तेरी वफाओं अजब गाज कहानी रोने के लिए मौला क्या बात ये कम है कितना तुझे मासूमों की अभ्यास का गम है दरिया पे किया कब्जा पिया पे बिना पानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी ज़हरा की लहद को भी हैदर ने नजफ छोड़ा रो रो के ये शाह बोले मेरी कमर को भी तोड़ा जब होन में कर देखी गाजी की पेशानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी है तेरी वफाओं अजब गाज कहानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी है तेरी वफाओं अजब गाज कहानी बचपन पे सकीना के फिदा कर दी जवानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी बचपन पे सकीना के फिदा कर दी जवानी है तेरी वफाओं की अजब गाज कहानी या हुसैन 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 या हुसैन
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 गिलमान में हो गई मेरी तागाती के निमान 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 में हो गई मेरी तागाती मैं किवे शाम नु जावा मैं कुंड सागाजी के निमान में हो गई मेरी तागाती के निमान में हो गई मेरी तागाती मैं किवे शाम नु जावा मैं कुंड सागाजी के निमान में हो गई मेरी तागाती के निमान में हो गई मेरी तागाती के निमान
अब्बास हो बाजू कलम तेरे जिस दाम तेन शामिया है मेरे जलाल गाजी तेन मान में हो गई मेरे तेन मान में हो गई करो मेरे गाजी मान में हो गई अगले आ चलो मैं किवें शाम नू जावा मैं कुंड सागा सी तेने मान में हो गई सब पढ़ोगे थले कर मैं शाम नू जावा मैं कुंड सागा सी मान में हो मुक्के ने मान में हो गई हाँ बेरी दागाजी सारे अंदर मान में हो गई हाँ बेरी दागाजी मुक्के ने मान में हो गई हाँ बेरी दागाजी मुक्के मान में हो गई अब्बास हो बाजू कलम तेरे जिस दाम अब्बास हो बाजू कलम तेरे जिस दाम तेरे शामिया है मेरे जलाल गाजी मुक्के मान में हो गई मान में हो गई मैं किवें शाम नू जावा मैं कुंड सागा सी तेने मान में हो गई मेरी मान में हो गई मत मान में हो गई चलो हर बंदा डिट्टी समझ के पकड़ो मैं कुंड सागा जी मुक्के मान में हो गई हाँ मेरी दागाजी मुक्के मान में हो गई हाँ मेरी ना लगो जी ना लगो मातमी दागाजी मान में हो गई हाँ मेरी दागाजी मुक्के मान जावा मैं कुंड सागा सी क्या बोला वो क्या हो गई हाँ मेरी दागाजी मुक्के मान में हो गई हाँ मेरी दागाजी मुक्के
मैं हो गई मत पवार देव साडे मत पवार देव साडे कर दिया दिया कोई सुने सदा निर्माण में हो गई मेरी दादी मुक्के निर्माण में हो गई मेरी दादी मैं कि शाम नु जावा मैं कुंड सारा दी मुक्के निर्माण में हो गई मेरी दादी शाम पता तो करी मैं हो गई मैं हो गई मेरी दादी मुक्के निर्माण में हो गई मेरी दादी मैं कि शाम नु जावा मैं कुंड सारा जी के निर्माण में हो गई मेरी दादी के निर्माण में हो गई मेरी दादी मिशन हुसैन नु ऐसा रंग मिशन हुसैन नु ऐसा रंग लावांगे करांगे शाम फता तो करे दुआ गाजी के निर्माण में हो गई मेरी दादी मुक्के निर्माण में हो गई मेरी दादी मुक्के निर्माण में हो गई मेरी दादी मैं कि शाम नु जावा मैं कुंड सारा दी मुक्के निर्माण में हो गई मेरी दादी मुक्के निर्माण में हो गई मेरी दादी मुक्के निर्माण में हो गई मेरी दादी मैं कि शाम नु जावा मैं कुंड सारा दी मैं हो गई मेरी दादी निर्माण में हो गई पास हो निभादो कलम तेरे सदा पास हो
छोटे इल्तमास दुआ बराए हुज्जत खुदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन सलवातु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात मिन सातिल लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व मुअव्विज़न व इन्ना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम आले मुहम्मद या क़ाइम आले मुहम्मद अदरिकनी 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 या क़ाइम आले मुहम्मद आग़िसनी 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 बिहक़्क़ि सय्यदा फ़ातिमत ज़हरा बावाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद हबीब रब्बिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन
फ़लान अल्लाहु अला अदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम अला यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नादियन मज़हरिल अजाइब तजिदहु लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअली बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर। मिलके अपने आप को थोड़ा ना समझें, मिलके सदा बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत पर मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। हमें से हर इंसान किसी न किसी रंग में, किसी न किसी ढंग में, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी तौर पर, हमें से हर इंसान कभी न कभी घर में, कभी न कभी सफ़र में, कभी न कभी हजर में, कभी न कभी रज़्म में, कभी न कभी बज़्म में, हमें से हर इंसान कभी न कभी कहीं ना कहीं मकरूज़ है आले मोहम्मद के एहसानात। जिसके दिल पे या तख्ती जहन पे आले मोहम्मद के एहसानात का कोई एक नक्श भी बाकी है, वो कर्ज़ नहीं फ़र्ज़ समझ के, एहसान नहीं ईमान समझ के मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। एक दफ़ा फिर मिल के जितना ज़हनों में मुकाम अहले बैत बुलंद है उतनी बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले दुआ गो हूँ कि मेरा अल्लाह, स्याह रातों से सितारे तराशने वाला अल्लाह, वीरान शगुफ़ों पे फूल खिलाने वाला अल्लाह, कुएं की गहराइयों से उठा के यूसुफ को तख्ते मिस्र पे बिठाने वाला अल्लाह, मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद को अपनी पहचान और तारफ़ का सबब करार देने वाला अल्लाह, मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद को हल्क करके, मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद को हल्क करके उनको गौर से देख के फिर खुद को गुरूर से देखने वाला अल्लाह, आप सब का यहाँ आया बानियान मजालिस का हर चहराजात हुसैन की माँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ गो हूँ मेरा हालक मेरा मालिक, बानियान मजालिस का हर चहराजात, लंगर न्याज, ये कावश, ये कोशिश, ये सही, ये मेहनत, इनका अजर अज़ीम अता फरमा, इनके रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, बख्त में इजाफ़ा फरमा। जहाँ जहाँ भी ज़िक्र हुसैन हो रहा है तमाम मातमियों मवालियों हुसैनियों की खुद हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ भी ज़िक्र हुसैन हो रहा है उसके मुकाबले में जो बातिल क़ुव्वतें हैं उन्हें नेस्त व नबूद फरमा। तमाम मोमिनीन जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, कुछ कोई परेशान है माली वजह से, कहीं की औलाद नहीं है, तमाम की जो दिली शरई हाजात हैं वह पूरी फरमा। जो जो आपके दिल में हाजात हैं पूरी फरमा। बानियान मजालिस के जितने भी बुज़ुर्ग मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, हाज़रीन मजलिस के जितने मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, तमाम मोमिनीन व मोमिनात जो इस दुनिया से जा चुके हैं, खुसूसन रात को कराची में जो मोमिनीन मजलिस में हमले में शहीद हुए हैं, तमाम के दर्जात बुलंद फरमा, तमाम की कब्रों पर रहमत का नज़ूल फरमा। हमारी सबसे बड़ी दुआ हमारे वारिस का अजल ज़हूर फरमा। उनके आने से पहले सही मायनों में मुहिब्बे मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद बनने की तौफीक अता फरमा। इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दुआ मुस्तजाब हो जाए। शुरू से ही किसी चीज़ की मोहताज नहीं। भाईजान मेरी तरफ तवज्जो करें, मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम किसी चीज़ की मोहताज नहीं, ना ये मजमे की मोहताज, ना ये स्पीकर की मोहताज, ना ये माहौल की मोहताज। बंदे बाज़मीर हों, थोड़े भी हों, और ज़िक्र हुसैन खलूस से किया जाए तो मजलिस हो जाती है। मजलिस के लिए ज़रूरी नहीं कि बंदा उठ के नारे मारे। अगर पढ़ने वाले के बयान किए गए लफ्ज़ों में से किसी एक पे भी अमल हो जाए वो मजलिस से बारगाह मासूमीन में कबूल है। आपने अपने आप को थोड़ा नहीं समझना, मैंने पूरी मेहनत के साथ आपने नौकरी करनी है। ज़हन में बना के आया था और मेरे ज़हन में था कि मैं इस हस्ती पे गुफ्तगू करूँगा, इंशाल्लाह आपको काम नहीं समझ रहा, मैं उसी हस्ती पे गुफ्तगू करने लगा हूँ, पहला लफ्ज़ कहने लगा हूँ। आज बादशाह जी से भी गुजारिश है कि वो भी मजमे के साथ मिल जाएंगे।
वो अपना काम भी जारी रखेंगे और मजलिस भी सुनेंगे। कायनात में वो हस्ती कि जिसके आने से 1,01 काम 24,000 अंबिया खड़े हो जाएं, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जो तशरीफ़ लाएं और सारे अंबिया खड़े होकर ताज़ीम करें, उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिस हस्ती के आने से मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी जगह छोड़ के उसे अपनी जगह पे बिठाएं, उसे बतूल ज़रा कहते हैं। तो जो है उस हस्ती को सईदा कहते हैं। और वही सईदा अपनी चादर ततहीर से नालैन साफ करके जिस बहादुर के आगे रखे, उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं। मिलके हैदरी। और वही अली मुर्तज़ा जिस हस्ती के आने पे अपने 11 इमाम बेटों के साथ खड़े हो जाएं, उसे शरीयत में अबू तालिब कहते हैं। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पे मैंने गुफ्तगू नहीं करनी, मैंने सरकार की शान पे गुफ्तगू करनी है। ये लोगों ने ऐसे ही बहसें छेड़ दी कि वो क्या थे, वो कौन थे। मैं हाथ बांध के कहता हूँ, मुसलमानों, सरकार अबू तालिब पे बहसें करना छोड़ दो, इसलिए कि अगर रास्ता बन जाए तो वहाँ जाना रोका नहीं जा सकता। अगर अली के बाप पे बहस शुरू हो गई तो फिर ये दरवाज़ा खुल जाएगा, फिर हर किसी के बाप पे बहस होगी, हर किसी के बाप पे बहस होगी। फिर हर किसी के बारे में सोचा जाएगा, फलां का बाप क्या था, फलां का बाप क्या था, फलां का बाप क्या था। चलो इतना तो मान लो कि अली इस हवाले से खुशकिस्मत है, अली के पास अबू तालिब की सूरत में बाप तो है। वरना तारीख में ये मिलेगा, कहीं ऐसे बुजुर्ग भी गुजरे हैं 9 बंदों के मजमे में नाचते हुए, जिनकी माँ आके किसी एक के गले में हाथ डाले, वो उसका बाप बनकर, जिसकी तारीफ पे नजर है। 9 बंदों में से वो चुन के बताती थी, नहीं ये है। अली वो शहंशाह है जिन्होंने मजलिस अशूरा में, शूरा की मजलिस में ये कहा था कि तुमने खलीफा भी चुन लिया, तुमने मसनद भी दे दी, मगर मैं तुम्हें चैलेंज करके कह सकता हूँ, मैं भी निकाह का, मेरा बाप भी निकाह का, मेरा दादा भी निकाह का, हम इब्राहिम तक सारे निकाह के है, तुम में कोई निकाह का। तो सरकार अबू तालिब पे बहस हो तो ये करनी चाहिए, वो वली थे तो किस दर्जे के वली थे, वो मासूम थे तो किस इस्मत के मासूम थे। इसलिए कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने वो काम किया कि अल्लाह को कुरान में कहना पड़ा कि ए अबू तालिब, मोहम्मद को तूने नहीं पाला, हमने पाला। तूने नहीं पाला, हमने पाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसने वली को वली पाल के दिया है, उसने वली को वली पाल के दिया है, उसने वली को वली पाल के दिया है, और जली को महबूब जली पाल के दिया है। उसने वली को वली पाल के दिया है और जली को महबूब जली पाल के दिया है। चौथे मिसरे पे आप तवज्जो रखेंगे, इंशाल्लाह सारे हाथ बुलंद हो गए। उसने वली को वली पाल के दिया है और जली को महबूब जली पाल के दिया है। मेरे इमरान की अजमत में यही दलील काफ़ी है, उसने अल्लाह को आखिरी नबी पाल के दिया। मिलके हैदरी, उसने अल्लाह को आखिरी नबी पाल के दिया। ए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार अबू तालिब ने सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिफाजत में। जब तक जिंदा रहे ये एक ही काम था कि अल्लाह के नबी की मैं हिफाजत करूं, और आपने अपने अमल से, अपने किरदार से और अपनी औलाद को तरबियत की कि कुछ रहे या न रहे मुस्तफ़ा की हिफाजत करनी। बड़ा मशहूर वाक़या है तहरीक का। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों में निकलते थे, खुदा का पैगाम पहुँचाते थे, तो अरब वालों ने बच्चे पीछे लगा दिए, तुम लोगों ने मोहम्मद को पत्थर मारने हैं। शाम को सरकार अबू तालिब ने जब देखा कि मेरी सरकार सर से पाँव तक जख्मी है, पूछा भतीजे क्या हुआ, तो कहा जी अरब वालों ने बच्चे लगा दिए पीछे, ये पत्थर मारते हैं। सरकार अबू तालिब तमाम सरदारों के घर गए, जाके कहा कि ये क्या हुआ है, तुमने ये क्यों किया। उन्होंने कहा जी बच्चों का मामला, हम क्या कर सकते, अब बच्चों को कौन मना कर सकता है, वो बच्चे हैं, कौन मना कर सकता है। सरकार अबू तालिब ने फरमाया ठीक, घर आके आपने
अपने शहजादे सरकार अली को सामने बुलाया। आपने कहा अली आज मैं तुम्हें इजाज़त दे सकता हूँ, कल से जो हाथ मोहम्मद की तरफ उठे वो हाथ नहीं रहना चाहिए, जो आंख मोहम्मद की तरफ उठे वो आंख नहीं रहनी चाहिए, जो तलवार मोहम्मद की तरफ उठे वो तलवार नहीं रहनी चाहिए। अब जिसको बाप खुद इजाज़त दे दे और वो हो भी अली। सरकार अली अलैहिस्सलाम ने कुर्ता पहना हुआ था, दोनों साइड पे जिसकी जेब थी, खजूरें खाते जाते थे। खजूर खा के जो गुठली होती है खजूर की, वो इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइडों में खजूरें डालते जा रहे थे। मैं कहता हूँ सरकार अली खजूरों की गुठलियाँ नहीं डाल रहे थे, हफाजत मोहम्मद का असला तैयार कर रहे थे। वो आपने दोनों जेबें भर ली, दोनों जेबें भर के सुबह सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा से पहले सरकार अली बाहर आए, कहते हैं सरकार आए। तरीकाकार ये होता है कि सरदार आगे चलता है, नौकर पीछे चलता है, लेकिन आज हिफाजत के लिए सरकार अली फरमाते हैं कि आप पीछे आए, मैं आगे चलता हूँ, इसलिए कि जो बॉडी गार्ड होता है वो आगे चलता है। आपने कहा आप पीछे आए, मैं आगे चलता हूँ, आप पीछे आए, मैं आगे चलता हूँ। सरकार अली आगे के चलने शुरू हुए। बच्चों ने उसी प्रोग्राम के तहत बाहर निकले, सब ने हाथ में पत्थर उठाए हुए थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब ने शाह जी हाथों में पत्थर उठाए हुए थे, उसी प्रोग्राम के तहत कि मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाएंगे, हम आज भी पत्थर मारेंगे। जैसे उन्होंने पत्थर मारने का इरादा किया, सरकार अली ने दोनों हाथों से जेब से गुठलियाँ निकाली। तारीख़ के लफ्ज़ यही हैं, अली बादशाह ने एक उंगली की जुम्बत से ऐसे करके गुठली मारते थे, जिस हाथ पे गुठली लगती थी वो हाथ ही गिर जाता था, जिस आँख पे गुठली लगती थी वो आँख ही नहीं रहती थी, जिस कान पे गुठली लगती थी वो कान ही नहीं रहता था। किसी का कान नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी की आंख नहीं, सारे बच्चे ज़ख्मी होके ये अपने अपने अज़ा कटे लेके रात को माओ के पास गए। माओ ने हालत देखी, तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने मारा है। तारीख़ के यह लफ्ज़ यही है, उस रात हर काफिर के घर से एक ही आवाज़ आ रही थी, अली अली अली। हर बच्चा कह रहा था मुझे अली ने मारा है, हर बच्चा कह रहा था मुझे अली ने मारा है, हर बच्चा कह रहा था मुझे अली ने मारा है। सारे अरब के सरदार इकट्ठे हुए, आपस में मशवरा किया, अली ने तो हर बच्चे को ज़ख्मी कर दिया है, आओ अबू तालिब के पास चढ़ते हैं। सारे इकट्ठे होकर सरकार अबू तालिब की बारगाह में आ गए कि ऐ सरदार अरब, आपके बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा है, किसी का आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। मुस्कुरा के अबू तालिब फरमाते हैं, अली बच्चा जो हुआ मिलके हैदरी, कल मैं अपने भतीजे के लिए गया था, तुमने कहा था वो बच्चे हैं, अली बच्चा हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस दिन से सरकार अली को ये दर्स मिल गया कि जो भी हो हफाजत रसूल सबसे पहले, हफाजत रसूल सबसे पहले करनी है। यही तरबियत थी सरकार अबू तालिब की। फिर वो वक्त आ गया जिसे दावत जुल अशीरा कहते हैं। मेरे नबी ने 40 बड़े बड़े सरदारों को इकट्ठा किया, कोई अबू कुबैस पे, कोई सफ़ा की पहाड़ी पे इकट्ठा करके आपने कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुम फलाह पा जाओगे, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुम फलाह पा जाओगे। अबू लहब ने बदजुबानी से आगे से बातें की, उसने कोशिश की कि मोहम्मद की बात काट दी जाए। यही लफ्ज़ जो मैंने पढ़े हैं वो यही हैं कि उस वक़्त भी सरकार अबू तालिब वहाँ खड़े हुए और आपने कहा कि मैं आपको सादक भी मानता हूँ, मुसद्दक भी मानता हूँ, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, और मैं अपनी औलाद समेत आपकी हिफाजत भी करूँगा, आपकी मदद भी करूँगा, अपनी औलाद समेत आपकी हिफाजत भी करूँगा, आपकी मदद भी करूँगा। और फिर सरकार अबू तालिब ने मशवरा दिया, मेरा बेटा ये अरब जो है ये खाने के बड़े शौकीन हैं। बाबा नासिर शाह जी पूरा एक एक बंदा सालम ऊंट का नाश्ता करता था, ये अरब की खुराक है जी। एक सालम ऊंट का नाश्ता होता था, इतना उनका खाने का तरीकाकार था। सरकार अबू तालिब ने कहा मेरे घर में दावत करो। दावत का नाम हर तारीख ने लिखा, दावत जुल अशीरा।
सरकार अबू तालब के घर में दावत का इंतज़ाम हुआ। मुंतज़म आला सरकार अली, उन्होंने इंतज़ाम सारा किया। 40 के 40 बंदे आ गए। खाना चुना जा चुका, सब ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद फिर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हुए। आपने इरादा फरमाया तौहीद का पैगाम पहुँचाऊँ कि अबू लहब खड़ा हुआ। उसने सबको कहा चलो, सब खाना खा के चले गए। जाते हुए को सरकार मुस्तफ़ा ने पीछे से देखा। सरकार मुस्तफ़ा ने आंखों में सरकार अबू तालब से बात की। आंखों में अबू तालब ने जवाब दिया और आंखों में जवाब पा के मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुनो कल फिर आना। अगले दिन फिर आ गए। फिर शाजी खाना हुआ, फिर वही हरकत की अबू लहब ने, फिर जाने लगे। फिर आंखों में मुस्तफ़ा और अबू तालब की बात हुई। फिर आपने कहा जाओ कल फिर आना। तीसरे दिन जब आए, खाना खा चुके और सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खड़े होके तौहीद का पैगाम पहुँचाने का इरादा किया, तो फिर अबू लहब ने कोशिश की मैं मोहम्मद की बात काटूं। अभी अबू लहब खड़ा नहीं हुआ था। ऊंची आवाज़ में अबू तालब फरमाते हैं उसकुत, खामोश। जैसे ही अबू तालब ने फरमाया खामोश, अबू लहब खामोश हुआ। दाएं तरफ इशारा करके फरमाते हैं जाफ़र बेटा तलवार मुझे दो, अली बेटा तुम दरवाज़ा बंद करो। अली को से कहा दरवाज़ा बंद करो, जाफ़र को कहा तलवार मुझे दो। और फिर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाते हैं कुम या सैयदी या मौलाई, उठ मेरे सैयद, उठ मेरे सरदार, और पहुँचा दे वो पैगाम जो तो तेरे अल्लाह ने तुझे कहा। यहाँ लफ्ज़ ये हैं जैसे सरकार ने कहा उसकुत। कोई बंदा 40 में खड़ा नहीं हुआ, 40 के 40 बैठ के। मैं दुनिया कहता हूँ ज़माने वालों, अबू तालब के ईमान पे बातें करने से पहले ज़रा इस पे मौके की तरफ तो देखो कि 40 के 40 सरदार एक लफ्ज़ पे बैठ के तुम्हें बता रहे हैं कि अरब में अबू तालब का मुकाम क्या था, अरब में अली के बाप का मुकाम क्या था। सारे बैठ गए और वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, और इस नेक काम में कोई है जो मेरी मदद करेगा, कोई है जो मेरी मदद करेगा। शाजी इंग्लिश मोरहईन ने भी लिखा कि सब में से द यंगेस्ट ऑफ देम अली स्टूड, कि उनमें से जो सबसे छोटा था अली वो खड़ा हुआ। एंड ही सेड आई विल हेल्प यू या रसूलल्लाह, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपकी मदद करूंगा। नबी ने क्या फरमाया जो मेरी मदद करेगा मेरा वली भी होगा, मेरा खलीफा भी होगा, मेरा वली भी होगा, मेरा खलीफा भी होगा। सबसे पहले सरकार अली ने कहा मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। वाज़ कुदरत आई अबू तालब, कितनी अच्छी तरबियत, कितनी अच्छी तरबियत। आज तेरे बेटे ने दुश्मनों के मजमे में खड़े होके मेरे मुस्तफ़ा की मदद के लिए हाथ बुलंद किया है। कल गदीर में इसी मोहम्मद से तेरे बेटे का हाथ उठवा के मान कुन तो मुला ना करवाऊं तो मैं भी अल्लाह ने मिलके हैदरी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुसी पढ़ना है एक दफ़ा फिर मुअत्तर करें ज़बानों को सलवात के साथ। भाई का इंतज़ार था, जाकिर साहब तशरीफ़ ले आए हैं। इसी मौजू पे रहते हुए मैंने एक छोटी सी मनकबत पेश करके 2 जुमले मुसाहिब के कह के आपसे तालिब दुआ होना है। मोहम्मद की शान है शान अबू तालब, मोहम्मद की शान है शान अबू तालब। खुदा कुरान में फरमा रहा है मेरा हबीब तुझे हमने पाला, पाला सरकार अबू तालब ने। अल्लाह कह रहा है तुझे हमने पाला, तुझे हमने पाला। ये जो हमने पाला है ये शान बयान की जा रही है सरकार मुस्तफ़ा की, और शान असल में किसकी है? सरकार अबू तालब की। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोहम्मद की शान है शान अबू तालब, मोहम्मद की शान है शान अबू तालब। कुरान की आयात हैं मदहान अबू तालब, कुरान की आयात हैं मदहान अबू तालब। अभी मैं जिक्र कर चुका, तारीख पे सबकी नज़र है। मोहम्मद की शान है शान अबू तालब, कुरान की आयात हैं मदहान अबू तालब। दावत जुल शीरा को देख है मौलवी, वहाँ भी नज़र आएगा तुझे दस्तरखान अबू तालब, वहाँ भी नज़र आएगा तुझे दस्तरखान अबू तालब, वहाँ भी नज़र आएगा तुझे दस्तरखान अबू तालब। बदर हो, ओहद हो, हैबर या मोता, शायद मैंने जंगों के नाम लिए हैं। बदर हो, ओहद हो, हैबर या मोता,
ये सारी जंगें हैं, इन सारी जंगों के जाके पढ़ो, इन सारी जंगों को फतह किसने किया है, इन सारी जंगों का हीरो कौन है, इन सारी जंगों में छाए कौन है। मोहम्मद की शान है शान अबू तालब, कुरान की आयात है मदहान अबू तालब। दावत ज़रा शीरा को देख है मौलवी, वहाँ भी नजर आएगा तुझे दस्तरखान अबू तालब। बदर ओहद हो हैबर या मोता, हर जंग में छा गए, हर जंग में छा गए फर्जदान अबू तालब, हर जंग में छा गए फर्जदान अबू तालब। हर शेर इश्क़ तौहीद को रिसालत का है आकाश, दुनिया का पहला नात हाँ, अरब तारीख ने भी लिखा दुनिया का पहला नात हाँ है अली का बाबा। और अरब वालों ने, जो बंदे हज पे जाते हैं उन्हें बाज़ार में किताब मिल जाती है, उन्होंने किताब छपवा के बाज़ारों में रखी हुई है, उस किताब का नाम है दीवान अबू तालब, जिसमें शेर हैं सरकार अबू तालब के शान रसालत में। उस शेरों को पढ़ो, उन शेरों में नज़र क्या आएगा, हर शेर इश्क़ तौहीद व रसालत का है आकाश। ज़रा पढ़ के देखना दीवान अबू तालब, ज़रा पढ़ के देखना दीवान अबू तालब, ज़रा पढ़ के देखना दीवान अबू तालब। नबी वक्त हैं, नबी वक्त होते हैं, इमाम असर होते हैं। तारीख इस बात पर जोर देती है जी सरकार अबू तालब ने कलमा नहीं पढ़ा था, फ़लाँ बंदे ने कलमा पढ़ा था। वो फ़लाँ कौन था मैं नाम नहीं लूँगा, फ़लाँ ने पढ़ा था, सरकार अबू तालब ने नहीं पढ़ा था। सरकार अबू तालब ने भी शायद 2 बच्चों को पाला, उस बंदे ने भी 2 बच्चों को पाला, 2 बच्चे उसके ज़ेरे साया पले, 2 बच्चे मेरे सरकार अबू तालब के ज़ेरे साया पड़े। फैसला खुद करना उन 2 का किरदार क्या है, इन 2 का किरदार क्या है। उन 2 का किरदार बयान करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं आले मोहम्मद का जाकर हूँ, मेरा काम है इनका किरदार बयान करना। मैं कह रहा हूँ नबी वक्त होते हैं, इमाम असर होते हैं, नबी वक्त होते हैं, इमाम असर होते हैं, नबी वक्त होते हैं, इमाम असर होते हैं, जो पल जाते हैं बच्चे ज़ेरे दामान अबू तालब, जो पल जाते हैं बच्चे ज़ेरे दामान अबू तालब, जो पढ़ जाते हैं बच्चे ज़ेरे दामान अबू तालब। पढ़ा तारीख को तो रूह काम गई अपनी, पढ़ा तारीख को तो रूह काम गई अपनी, हर तरफ नजर आने लगे कातलाने अबू तालब। सरकार अबू तालब को तलवारों से नहीं मारा गया, सरकार अबू तालब को कलम से मारा गया, तारीख से मारा गया, तारीख में किरदार कशी की है। हर तरफ नजर आने लगे कातलाने अबू तालब। मोहसन बाजार शाम में हुई ऐसी पत्थरों की बारिश, मोहसन बाजार शाम में हुई ऐसी पत्थरों की बारिश, लहू लहू हो गई दुख्तराने अबू तालब, लहू लहू हो गई दुख्तराने अबू तालब। 2 मिनट मुझे देखें, जो मकसद हम लेके आए हैं वह पूरा हो। हमारा मकसद फ़ज़ाइल नहीं होता, हम घर से चल के आते हैं ताकि उस बीबी को पुरसा दे जाएं जो भाई की लाश से इस तरह गुजरती है जैसे लगता ही कुछ। खुदा इन वाज़ों पर रहम करे, खुदा रोने वालों को सलामत रखे। हुसैन बादशाह कायनात की वो मजलूम हस्ती है जिसे आदम से लेकर क़यामत तक रोया जाएगा। तारीख़ का शाजी मैं ज़ामन हूँ, आदम अलैहिस्सलाम रोए, नूह अलैहिस्सलाम रोए, हर नबी रोया है गम हुसैन। आदम अलैहिस्सलाम हवा की तलाश में सफ़र कर रहे थे, जैसे खित्ता करबला में आए, ठोकर लगी सरकार आदम को, पाँव के अंगूठे से खून जारी हुआ। या अल्लाह अब क्या गलती हो गई? फ़ौरन जबरील नाज़िल हुआ, उसने कहा अल्लाह कह रहा है यहाँ मेरे प्यारे हुसैन का खून निकलेगा, तेरा भी इसलिए निकाला। आज लोग पूछते हैं खून निकालना कहाँ पे है? हर नबी का खून निकला है करबला पर। सरकार अली अलैहिस्सलाम जंग सफ़ीन से वापसी पे गुजरे, मेरे मौला ने क़याम किया, बैठ के ज़मीन को चूमा और चूम के अली कुछ देर ऊंची आवाज़ में रोए। लोगों ने पूछा यहाँ क्या होगा? आपने कहा यहाँ मेरा बेटा भूखा प्यासा कत्ल होगा। सरकार हुसैन सामने से गुजरते थे, शाहजी लफ्ज़ यही है, सरकार अली लो के फरमाते थे, ए हर मोमन की आँख के आंसू, हुसैन तो हर मोमन की आँख का आंसू है। और कुछ देर उसे रो लें। आखिरी मैंने मिसरा पढ़ा था, लहू लहू हो गई दुख्तराने अबू तालब। शाम का बाज़ार बड़ी आसानी से मैंने पढ़ लिया, बड़ी आसानी से आपने सुन लिया। ये पता उस सजाद को है जो फुफियों को लेके बाज़ारों में फिरता रहा। बंदा आया सरकार सजाद के पास, दोनों हाथ बांध के कहता मौला अपनी हालत देखें, सुबह रोते हैं शाम को रोते हैं,
आंखों से खून जारी है, कमज़ोर हो गए हैं, कुछ हमारा ख्याल करें, हम आपके ज़ेरे साया रहना चाहते हैं। रोके से जरा फरमाते हैं, मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ, मुझे इतना बता, बेगैरतों के मजमे में जिस बेटे की माँ के सर से चादर चली जाए उसे क्या करना चाहिए? रो के वो कहता है सरकार उसे मर जाना चाहिए। सजा रो के फरमाते हैं, रोना इसी बात का है, मेरे माँ के सरों से चादरें भी जाती रहीं, मैं सामने देखता रहा। कहता है मौला कुछ बयान करें। सजाद फरमाते हैं सबसे मुश्किल वक्त मुझे आया बाज़ार शाम में। कहता है मौला बाज़ार शाम में ऐसा क्या हुआ? सजाद फरमाते हैं हमारे हाथ बिला तशबीह यहाँ बंधे हुए थे, ईसाइयों के मोहल्ले से हमें गुजारा गया। जैसे ही ईसाइयों के मोहल्ले से गुजारा गया, शिमर वगैरह ने ऐलान कर दिया, और जिसने औलाद अली से बदला लेना है, जिसने अली का बदला लेना है, वो आ जाओ। हाथ छत से पत्थरों की बारिश हुई, लोगों ने पत्थर मार रहे थे, आके शोले फेंक रहे थे, पानी फेंक रहे थे, आके शोले पत्थर पानी, बीबियों के हाथ यहाँ बंधे हुए थे। सजाद फरमाते हैं हालत ये थी, जब बाज़ार शाम दूर हुआ, मैंने फूफी को देखा, फूफी ने मुझे देखा, मैंने फूफी को देखा, फूफी ने मुझे देखा। रो के सजाद फरमाते हैं हालत ये थी, फूफी ने मुझे नहीं पहचाना, मैंने फूफी को नहीं पहचाना। अल्लाह, फूफी ने मुझे नहीं पहचाना, मैंने फूफी को नहीं पहचाना। रो के कहता है मौला कोई और मौका? फरमाते हैं एक और बाज़ार शाम का मौका जिसे मैं कभी नहीं बुला सकता। बाज़ार शाम में मैं खड़ा हुआ था, मेरी छोटी बहन मेरे पास आई, मेरे दामन में हाथ डाल के कहती है सजाद मैं तेरी ज़ख्मी बहन हूँ, मैं तेरी मासूमा बहन हूँ, मैं तेरी यतीमा बहन हूँ, सजाद मैं कुछ मांगूँ? रो के सजाद फरमाते हैं मुझसे क्या मांगना है, मैं गरीब हो गया हूँ। कहते हैं सजाद कुछ मांगू तो मुझे देगा? सजाद फरमाते हैं मांग। सजाद फरमाते हैं दोनों हाथ मेरे सामने बांध के रो के बीबी फरमाती थी तेरी मासूमा बहन हूँ, तेरी यतीमा बहन हूँ, तेरी यतीमा बहन हूँ, तेरी मजलूमा बहन हूँ। सजाद दोनों हाथ बांध के इतना मांगती हूँ, शिमर से कह ताज़ियाने मुझे यहाँ मारे यहाँ ना मारे, ताज़ियाने मुझे यहाँ मारे यहाँ ना मारे। और सजाद मेरे रुखसार ज़ख्मी है, और सजाद मेरे कान ज़ख्मी है, ये बगैर लोहे का ताज़ियाने मेरे सर पे मारता है, मेरे मुंह पे मारता है, और मैं तड़प जाती। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम।